नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे लेख पर बात करने जा रहे हैं जिसने निश्चित रूप से कुछ लोगों का ध्यान खींचा होगा। हाँ। इसका शीर्षक है नेवर ट्रस्ट अ वुमन कंप्लीटली, मतलब एक महिला पर कभी पूरी तरह भरोसा ना करें। अच्छा। हाँ, ये लेख अहमद और रुचिका का बताया गया है। अब शीर्षक से ही अंदाजा लग जाता है कि ये स्रोत रिश्तों में विश्वास के मुद्दे पर, खासकर पुरुषों को महिलाओं के संबंध में सलाह देते हुए एक बहुत ही तीखा, शायद विवादास्पद नजरिया पेश करता है। बिल्कुल, शीर्षक काफी सीधा है। हाँ, तो आज हमारा मकसद इस लेख में दिए गए मुख्य तर्कों, दावों और सलाहों को खोलकर समझना है। हम्म। हम इसके पीछे की सोच को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि लेखक ने प्रस्तुत किया है। और ये साफ कर देना जरूरी है, हम सिर्फ स्रोत में दी गई बातों पर चर्चा कर रहे हैं। उनका समर्थन या विरोध वो हमारा काम नहीं है। सही है, सिर्फ विश्लेषण। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेख की परतों को उधेड़ना। तो सबसे पहले लेख का जो मूल विचार है वो काफी सीधा और कह सकते हैं चौंकाने वाला है। हाँ। ये साफ तौर पर कहता है कि एक महिला पर पूरा भरोसा करना किसी पुरुष के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक। हाँ, लेख में एक लाइन है जो कहती है, जिस दिन आप किसी महिला पर पूरी तरह भरोसा करते हैं उसी दिन आप अपनी कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। अरे बाप रे, ये तो शुरुआत ही काफी दमदार है ना। बिल्कुल, ये लाइन पाठक को सीधे मुद्दे पर ले आती है। हाँ, और लेखक इस दावे को मजबूत करने के लिए आगे तर्क देता है। स्रोत का पहला मुख्य बिंदु ये है कि महिलाओं के आंसू हमेशा सच्चे नहीं होते। अच्छा। हाँ, उन्हें एक रणनीति या टैक्टिक्स कहा गया है। स्रोत का कहना है कि जब कोई महिला रोती है तो इससे पुरुष के अंदर उसे बचाने या प्रोटेक्ट करने की भावना जाग सकती है। हेर फेर, मतलब स्रोत के अनुसार आंसू सच्चाई का सबूत नहीं बल्कि एक हथियार हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही कह रहा है। आंसुओं को सीधे सीधे शक की निगाह से देखा जा रहा है यहाँ। ये तो काफी कठोर बात हुई। और भावनाओं के बारे में स्रोत और क्या कहता है, क्योंकि रिश्तों में भावनाएं तो वो तो बहुत अहम होती हैं। हाँ, और यहीं पे स्रोत का दूसरा बिंदु आता है, और वो भावनाओं को एक युद्ध क्षेत्र या बैटलफील्ड बताता है। युद्ध क्षेत्र। हाँ, यहाँ तर्क ये दिया गया है कि महिलाएं कथित तौर पर अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करके, जैसे मूड बदलकर, अचानक चुप हो जाना या झगड़े के बाद एकदम से प्यार जताना, इन सब से वो रिश्ते की सीमाओं को अपने हिसाब से बदलती रहती हैं। अच्छा। और स्रोत पुरुषों को खास तौर पर चेतावनी देता है कि वे ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में न बहें। क्यों? ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि स्रोत के अनुसार जैसे ही पुरुष भावनात्मक रूप से रिएक्ट करता है, वो अपनी मानसिक शांति का कंट्रोल एक तरह से उस महिला को दे देता है। ओह, भावनाओं को युद्ध क्षेत्र कहना, ये रिश्तों को देखने का एक बहुत अलग नजरिया है। मतलब स्रोत ये कह रहा है कि पुरुष अगर भावनात्मक रूप से शांत नहीं रहता तो वो इस कथित युद्ध में हार जाता है। हाँ, स्रोत का इशारा इसी तरफ है। शांत रहना, भावनात्मक रूप से नियंत्रित रहना, इसे स्रोत में पुरुषों के लिए एक ताकत के तौर पे दिखाया गया है। और इसी से जुड़ा एक और बिंदु है, तीसरा बिंदु, जो कहता है उससे प्यार करो लेकिन कभी अंधे मत बनो। प्यार करो पर अंधे मत बनो, इसका मतलब क्या है स्रोत के हिसाब से? मतलब ये पूरी तरह भरोसा न करने वाली बात से ही जुड़ा है। अच्छा। बिल्कुल, स्रोत के नजरिए से देखें तो प्यार और अंधा विश्वास दो अलग चीजें हैं। प्यार ठीक है, पर पूरा भरोसा, मतलब अपनी सारी कमजोरियां बता देना या हर बात मान लेना, ये खतरनाक हो सकता है। तो सतर्क रहने की सलाह है। हाँ, ये सलाह देती है कि पुरुष को हमेशा थोड़ा सचेत रहना चाहिए, चीजों पर सवाल उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए, भले ही वो प्यार में क्यों ना हो। स्रोत के मुताबिक भोलापन यहाँ एक कमजोरी है। ठीक है, तो सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। और अपने दावों को मजबूत करने के लिए क्या स्रोत कोई उदाहरण भी देता है? क्योंकि ऐसे बड़े दावे हवा में तो नहीं किए जा सकते। हाँ बिल्कुल, स्रोत अपने चौथे बिंदु में कहता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। ओके। और इसके लिए वो दो जाने पहचाने उदाहरण देता है, सैमसन और डिलीला की कहानी। हाँ, सुनिए। और एडम और ईव की कहानी का जिक्र करता है। स्रोत इन कहानियों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि कैसे इन पुरुषों को कथित तौर पर महिलाओं पर भरोसे या उनके प्रभाव की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा, तो मतलब ये तर्क दिया जा रहा है? हाँ, कि ये पुरुष इसलिए प्यार से नष्ट हुए क्योंकि उन्होंने चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज किया। ये उदाहरण स्रोत के मुख्य तर्क को एक तरह से ऐतिहासिक वजन देने की कोशिश करते हैं। तो पुराने किस्सों का हवाला देकर ये बताया जा रहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हमेशा से होता आया है, स्रोत के मुताबिक। जी। लेकिन आज के ज़माने में ये कैसे लागू होता है?
क्या स्रोत आज के रिश्तों के बारे में कुछ और कहता है? हाँ बिल्कुल। 5वां बिंदु सीधे आज के व्यवहार पर आता है। स्रोत दावा करता है कि महिलाएं किसी भी कीमत पर अपनी छवि या इमेज की रक्षा करेंगी। किसी भी कीमत पर? हाँ, इसके लिए स्रोत के अनुसार वे झूठ बोलने, कहानियों को अपने पक्ष में मोड़ने या खुद को पीड़ित की तरह दिखाने से भी पीछे नहीं हटेंगी। अरे स्रोत ये तक कहता है कि एक बार जब महिला अपना वर्जन दुनिया के सामने रख देती है तो फिर पुरुष की सच्चाई का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब स्रोत ये कह रहा है कि सच्चाई से ज्यादा अहमियत छवि बचाने को दी जाती है। ये तो काफी निराशावादी तस्वीर पेश करता है। निश्चित रूप से ये स्रोत के सबसे कठोर दावों में से एक है। ये सीधे सीधे महिलाओं की ईमानदारी पर सवाल उठाता है, कम से कम उस स्थिति में जब उनकी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो। स्रोत का नजरिया यहाँ ये है कि आत्मसंरक्षण मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन की भावना इतनी मजबूत होती है कि वो सच पर हावी हो सकती है। तो अगर स्रोत महिलाओं के व्यवहार को इस तरह से चित्रित कर रहा है तो पुरुषों को क्या करने की सलाह दी जा रही है? जाहिर है स्रोत पुरुषों की भूमिका पर भी कुछ कहता होगा। हाँ, और यहीं पर स्रोत का छठा बिंदु आता है जो कहता है आपकी भावनाएं आपकी कमजोर जगह हैं। भावनाएं कमजोर जगह? हाँ, स्रोत का तर्क है कि चूंकि महिलाएं शारीरिक रूप से शायद पुरुषों जितनी शक्तिशाली न हो, स्रोत के अनुसार, इसलिए वो भावनात्मक और मानसिक स्तर पर हमला करती हैं। अच्छा। स्रोत बताता है कि वे पुरुषों में अपराध बोध मतलब गिल्ट पैदा कर सकती हैं, उन्हें उनकी पुरानी गलतियों की याद दिला सकती हैं या उन्हें ऐसी बातों के लिए भी माफी मांगने पर मजबूर कर सकती हैं जिनमें शायद उनकी गलती थी ही नहीं। ओह। पुरुष का भावनात्मक रूप से आहत होना या प्रतिक्रिया देना स्रोत के अनुसार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो भावनाओं को ही कमजोरी बता दिया गया। ये तो दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर तो भावनाओं को इंसान होने का हिस्सा माना जाता है। तो इस कथित कमजोरी से बचने का उपाय क्या बताया गया है स्रोत में? उपाय सीधा है और स्रोत के 7वें बिंदु में बताया गया है। सबसे मजबूत पुरुष नियंत्रित रहते हैं। नियंत्रित रहते हैं? हाँ, स्रोत पुरुषों को सलाह देता है कि वे भावनाओं पर पूरी तरह काबू रखें, कभी चिल्लाएं नहीं, कभी गिड़गिड़ाएं नहीं और खास तौर पर कभी ज्यादा सफाई या स्पष्टीकरण ना दें। बिल्कुल चुप रहे। स्रोत का विचार है कि जब कोई महिला उसे भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है तो जो पुरुष शांत और नियंत्रित रहता है वही असल में उस युद्ध क्षेत्र का मालिक होता है। अच्छा। यानी प्रतिक्रिया न देना ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है स्रोत के अनुसार। तो पूरा जोर आत्मनियंत्रण पर है, कंट्रोल पर। कंट्रोल। अपनी भावनाओं को जाहिर न करना, शांत बने रहना। स्रोत इसे ही पुरुषों की जीत मानता है। बिल्कुल। और क्या कोई आखिरी चेतावनी या सलाह भी दी गई है? हाँ, लेख एक तरह की अंतिम चेतावनी के साथ खत्म होता है। ये फिर से आंसुओं वाली बात पर लौटता है। अच्छा, आंसू फिर से? हाँ, कि महिला के आंसू आपकी ताकत को पिघला सकते हैं अगर आप स्थिर या ग्राउंडेड नहीं है। इसलिए सलाह वही दोहराई जाती है, कभी पूरी तरह भरोसा न करें, कभी अपनी सारी कमजोरियां या राज न खोलें। और सबसे जरूरी, अपनी मानसिक शांति की चाबियां कभी किसी और के हाथ में न दें। ठीक है। और अंत में काफी नाटकीय लाइन है कि जब कोई महिला आपके खिलाफ हो जाती है तो शैतान भी रुककर ध्यान देता है। वाह, शैतान भी ध्यान देता है। ये तो काफी फिल्मी अंत है। हाँ, नाटकीय है। तो हमने इस लेख के सभी मुख्य बिंदुओं को देख लिया। आंसू एक रणनीति, भावनाएं युद्ध क्षेत्र, प्यार करो पर अंधे मत बनो, इतिहास के उदाहरण, छवि की रक्षा, पुरुषों की भावनात्मक कमजोरी और नियंत्रण बनाए रखने की सलाह। अब अगर हम इन सबको एक साथ रखकर देखें तो ये लेख रिश्तों के बारे में क्या तस्वीर पेश करता है? अगर हम इस पूरे लेख को एक इकाई के रूप में देखें तो ये पुरुष महिला संबंधों का एक बेहद सतर्क, यहाँ तक कि कह सकते हैं निराशावादी और टकराव भरा मॉडल पेश करता है। टकराव भरा? हाँ, ये रिश्तों को भरोसे और साझेदारी की जगह एक तरह के शक्ति संघर्ष मतलब पावर स्ट्रगल के रूप में देखता है, जहाँ पुरुष को लगातार अपनी रक्षा करनी होती है। इसका पूरा ध्यान पुरुष के आत्म संरक्षण पर है, जिसके लिए भावनात्मक दूरी, नियंत्रण और सीमित विश्वास को जरूरी बताया गया है। ये विश्वास को एक संभावित खतरे या कमजोरी के तौर पर प्रस्तुत करता है। तो मतलब ये हुआ कि स्रोत के हिसाब से रिश्तों में खुलापन और पूरी तरह भरोसा करना दरअसल खुद को खतरे में डालना है। हाँ, स्रोत का मुख्य संदेश यही लगता है। ये विश्वास और भेद्यता मतलब वल्नरेबिलिटी को लगभग एक ही चीज मानता है
और दोनों को नकारात्मक रोशनी में दिखाता है। अच्छा। ये पुरुषों को सिखा रहा है कि भावनात्मक रूप से मजबूत और सुरक्षित रहने के लिए उन्हें एक तरह की दीवार बनाकर रखनी होगी। ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा हमने पहले भी कहा कि ये सिर्फ इस स्रोत में प्रस्तुत किया गया नजरिया है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही खास और शायद विवादास्पद दृष्टिकोण है, और लेखक खुद भी अंत में कहता है, इसे मानो या छोड़ दो। हाँ, ये मानो या छोड़ दो वाली बात भी अहम है। ये पाठक पर छोड़ देता है कि वो इस नजरिए से सहमत होता है या नहीं। बिल्कुल, ये एक तरह से डिस्क्लेमर जैसा है। तो आज हमने नेवर ट्रस्ट अ वुमन कंप्लीटली नाम के इस लेख के दावों और तर्कों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये स्रोत विश्वास, हेरफेर, भावनात्मक नियंत्रण और पुरुषों के लिए चेतावनियों के इर्द गिर्द अपनी बात रखता है। हाँ, और इस चर्चा से एक बड़ा सवाल उभरता है जो इस स्रोत के संदर्भ में सोचने लायक है। विश्वास करने और खुद को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने के बीच वो महीन रेखा कहाँ है? अच्छा सवाल है। क्या पूरा भरोसा हमेशा एक जोखिम होता है, जैसा कि ये स्रोत दावा करता है, या फिर भरोसा ही रिश्तों की बुनियाद है? ये स्रोत हमें रिश्तों में शक्ति संतुलन और विश्वास की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, भले ही हम इसके निष्कर्षों से सहमत हों या ना हों। बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जिन पर पाठक इस स्रोत को पढ़ने के बाद जरूर विचार कर सकते हैं। आज इस दिलचस्प, यद्यपि विवादास्पद स्रोत पर